नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो मेष राशि वालों, अब हो जाओ सावधान, क्योंकि इस दिवाली आपको जान से मारना चाहता है। इस नाम का दुश्मन सालों से आपको बर्बाद करने के पीछे पड़ा हुआ है और आपको जानकर ये बहुत ही हैरानी होगा कि ये दीपावली में आपके जीवन में मातम डाल देगा ये दुश्मन। दोस्तों, आप तो सोचते होंगे कि आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपसे जलने वाले कोई नहीं है और आप सभी से घुल मिल कर रहते हैं। आप सभी से अच्छे से बातें करते हैं और आपका व्यवहार ही बहुत ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि आपके बहुत से छुपे हुए दुश्मन हैं जो अंदर ही अंदर आपसे जलते हैं। आप थोड़ी सी तरक्की क्या कर लेते हैं तो उनके आंखों में ये सभी खटकने लगते हैं। आप जब जब हंसते हैं तो वह आपको देखकर अंदर ही अंदर रोते हैं और जब भी आप खुशियां मनाते हैं तो उनके मन में आपको बर्बाद करने का चाहत पूरा ही पनपने लगता है। आखिर कौन है वह सबसे बड़ा दुश्मन? आप तो अभी तक यही सोच रहे होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो में हम आपके सबसे बड़े दुश्मन का नाम बताएंगे, जो कि इस दीपावली में आपकी खुशियों पर आग लगाने का कार्य कर रहा है। क्योंकि इस व्यक्ति को सुकून तभी मिलता है जब आप रोते हैं, जब आप गिड़गिड़ाते आते हैं और तो और जब आप किसी परेशानी में होते हैं तो ये उस समय बहुत ही खुश होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये कोई पराया नहीं है, ये आपके आसपास ही रहते हैं और ये आपका अपना ही है। जब हम इस व्यक्ति का आपको नाम बताएंगे तो फिर आपको विश्वास भी नहीं होगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको इतना मंत्र मोह रखा है। और दोस्तों, आपको कोई ये कहे कि ये व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और आपको जान से मारना चाहता है, आपके नाम को नामो निशान मिटाना चाहता है, सारे सबूत भी आपको दे दे, तब भी आप उस व्यक्ति पर कभी शक नहीं करोगे। क्योंकि मित्रों, इस व्यक्ति ने आपको अपने मीठे मीठे बोलियों में फंसा रखा है और इस दीपावली पर आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, चिंता की बात नहीं है। हम आज का इस वीडियो में आपको पूरी तरह से उनके बारे में बताएंगे, उनका नाम बताएंगे, उनकी राशि बताएंगे और इससे बचने का उपाय भी हम आपको अब बताएंगे। लेकिन बस शर्त इतना सा है कि आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। जब आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तभी आप इस दुश्मन से आसानी से बच पाएंगे, बल्कि इस दुश्मन को आप तो हरा भी सकते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर ही देखिएगा और वीडियो के अंत में इनके बारे में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो कि अगर वे आप कर लिए तो आपका दुश्मन तो आपके पास आएंगे, लेकिन आपके तलवे चाटने आएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटी सी विनती करते हैं। हम रोजाना आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं और बदले में तो हम आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगते हैं। हम तो आपसे सिर्फ केवल इतना ही चाहते हैं, आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि मित्रों, आपका एक छोटा सा लाइक आपके लिए जरूरी राशि फल लाने में मदद करेगा और मेहनत करने के लिए भी प्रेरित करता है। इसके लिए आप सभी को 1 लाइक तो अवश्य ही करना चाहिए। और मित्रों, आपको बता देना चाहेंगे कि अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखते हैं तो अगले 24 घंटे के अंदर आपको एक बहुत ही बड़े खुशखबरी मिलेंगे। इसलिए मित्रों, अभी का अभी जय बजरंगबली लिख दें, अगले 24 घंटों में आपको एक बहुत ही बड़े खुशखबरी मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर कौन सा वह दुश्मन है जो इस दिवाली आपके ऊपर कुछ टोने टोटके कर रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि अगर परिवार में खुशियां हैं, परिवार का एक एकता बना हुआ है, घर के सभी लोग एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान का आराधना करते हैं, तो उस घर में सदैव ही सुख शांति बना रहता है। उस घर में सदैव भगवान का आशीर्वाद बना रहता है, माता लक्ष्मी का प्रवेश बना रहता है। लेकिन दोस्तों, अक्सर ऐसा देखने को नहीं मिलता। अक्सर जहां 4 बर्तने इकट्ठा होते हैं वहां आवाज तो आते ही आते हैं। इन बातों को आप जरूर सुने होंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से जब हमारे घर के सभी सदस्य एक साथ इकट्ठा होते हैं, मान लीजिए किसी त्योहार पर इकट्ठा हो गए, किसी खास फंक्शन में इकट्ठा हो गए, तो वहां पर गड़बड़ होती ही होती है। क्योंकि सभी के यहाँ कुछ लोग जो होते हैं
वो कलेश ही होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं हमारे परिवार में जो कि हमेशा कलेश ही कराने का सोचते हैं। वे बहुत सारे लोगों को ताने मारेंगे, छोटी सी छोटी बातों पर वे किसी को भी कुछ भी सुना देंगे। जब माहौल अच्छा बना होता है तो वह चीज उनकी आंखों में खटकने लगते हैं। वे सोचते हैं कि किसी भी तरह से ये माहौल को खराब करना है। और वे आज नया नहीं है, कई सालों से आपके घर में कलह मचा रहे हैं, आपके घरों में आग लगवाने का कार्य करते हैं। और जब कहीं दूर चले जाते हैं तो वहां से भी मोबाइल पर फोन कर करके या फिर किसी तरह से हफ्ते में 1-2 बार आ करके, महीने में 1 बार आ करके अपना काम जरूर करके जाते हैं। आखिर उस व्यक्ति के विशेष रूप से नाम क्या है, ये जानकारी आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा। लेकिन हमारा तो आपसे बस यही कहना है कि आप अपने परिवार को शांत बनाए रखिए। आप अपने परिवार को बिल्कुल से एक बना के रखिए, क्योंकि पारिवारिक एकता ही आपकी सफलता का सूत्र बनेगा। और अगर एक बार भी आपका परिवार का खंडन हो गया तो फिर परिवार 2 गुटों में बंट जाएगा। फिर आप एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए भी पछताएंगे। हमारे कहने का सीधा मतलब है, अपने परिवार को जोड़कर चलिए। कि जो लोग कलेशी लोग हैं वे लोग तो कलेशी करवा ही रहे हैं और वे हमेशा करवाते रहेंगे। लेकिन आपको अपने परिवार को एक बनाकर चलना है। आपको सभी लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बना के चलना है कि हम सभी एक हैं और हम सब एक दूसरे के लिए हैं। हमारे जिंदगी में जब सुख की घड़ी होंगे तब हम सभी साथ हंसेंगे, और जब भी दुख की घड़ी आएंगे तो साथ में सामना उनका करेंगे। हम कभी लड़ेंगे नहीं, हम कभी बहस नहीं करेंगे, और हम सदैव ही घर में सुख शांति बनाए रखेंगे, और हम सभी साथ मिलकर भगवान का नाम जाप करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा अगर आपने अपने घर के माहौल को कर दिया तो बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि घर में आने लगेंगे। लेकिन यही चीज़ जब उन लोगों को यह पता चलेगा कि आपके घर में बहुत ही शांति है, एकता है, तो फिर वह आपके घर आएंगे और आपके घरों में कलेश मचाने का कोशिश करेंगे। या तो आपके खिलाफ किसी को भी कुछ भी भड़का देंगे, या फिर घर के 2 गुटों के बीच कुछ 2 बातें ऐसे छेड़ देंगे जिससे उनके बीच विवाद हो जाए। बहुत ही सतर्क रहना होता है दोस्तों। ऐसे लोग आज से नहीं, पिछले कई सालों से आपके घर में कलेश मचा रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम बस हम बताने जा ही रहे हैं। बहुत ही ध्यान से और आपको कान लगा के सुनना है, और आगे कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी वीडियो में है। और मित्रों, अंत में 2 उपाय आपको कुछ ऐसे मिलेंगे जो हर तरह के शत्रु बाधाओं को समाप्त कर देंगे। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा बात आपको कोई अपना ही बता सकता है। हम आपको अपना समझते हैं तो फिर आप भी हमें अपना समझकर आज का यह वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगले 10 दिन व्यापार में आपको थोड़ी बहुत कठिनाइयां होगा, लेकिन अपना अनुभव से आप उन कठिनाइयों को पार करने में सफल होंगे। कहते हैं दोस्तों, एक शांत समुद्र में कभी भी कोई नाव चलाने वाला है, वह कभी कारीगर नहीं बन सकता। बिल्कुल उसी प्रकार से जब तक आपके जीवन में कठिनाई नहीं आते हैं, जीवन में जब तक तूफान नहीं आते हैं, व्यापार में जब तक जोखिम नहीं आता, तब तक आप तो क्या, कोई भी व्यक्ति विशेष उसमें माहिर नहीं बन सकता। तो यहाँ पर अगर कुछ होने भी वाला है तो आपको एकदम से परिस्थितियों को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि परेशानियां तो सबके जीवन में आते जाते रहते हैं। आपको चाहिए कि आप सदैव ही अपना भविष्य को देखिए और उस पर योजनाएं बनाएं। और साथ ही साथ दोस्तों, आप अपने आप को एक बात समझा दीजिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपने भविष्य के लिए कर रहा हूँ और अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, और जो भी मैं कुछ करूँगा उनका रिजल्ट भगवान की कृपा से अच्छा ही आएगा। अगर आपके मन में ये भाव आएगा तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इतना आप ध्यान रखिएगा, इतना अपने मनों में बिठा लीजिएगा। दोस्तों, उस व्यक्ति विशेष का नाम हम आपको अब बताने जा रहे हैं जिससे आपको खतरा बन रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा गोपनीय इंसान है कि कब आप काम करके चला जाता है, कब आपके घरों में कलेश करके चला जाता है, आपको तो समझ में भी नहीं आता। उस व्यक्ति का नाम ना अक्षर से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी में एन शब्द से आपको सावधान रहना है। जिसका भी नाम आपके घरों में न अक्षर से शुरू होता है, यानी कि
जिनका राशि वृश्चिक राशि होता है, हाल फिलहाल में आपको उन्हीं से खतरा बन रहा है। यानी कि आपको अपने फैमिली में वृश्चिक राशि वाले जातकों से बहुत ही संभल कर रहना है। वृश्चिक राशि से आपको बहुत ही ज़्यादा बचकर रहना है, क्योंकि वृश्चिक जाति के राशि आपको बहुत ही नुकसान पहुंचाने का कोशिश कर रहा है। आपके घरों में कलेश पैदा कराने का कोशिश कर रहे हैं, तो इनसे आप थोड़ा सावधान ही रहें, इनसे आप थोड़ा दूर रहिए। अभी के समय में आपके लिए यही सबसे अच्छा रहेगा। इस व्यक्ति के साथ साथ दोस्तों, आने वाले आपका अगला जो 10 दिन है, तो उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर इसमें आपका घर का माहौल बिगड़ता है तो वे चिंता आपको वापस लेकर नहीं जाना है, या फिर आपको ऑफिस में कोई ये सुनाई देता है तो वह चीज़ों को आपको घर लेके नहीं आना है। अक्सर आप ऐसा गलती करते हैं जिसका नतीजा क्या निकल कर आता है दोस्तों, ना ही ऑफिस में आपको चैन मिल पाता है और ना ही आप घर पर सुख शांति से रह पाते हैं। अपने आप को आप जितना फ्री रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दुनिया दोस्तों मतलबी लोगों से भरा हुआ है, जो पूरा करने के लिए बार बार आपके घरों में कलेश करवाते रहते हैं। लेकिन आपको तो पता होना चाहिए कि क्या आपके लिए सही है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है। बुरे समय में जो साथ है वही आपका अपना है, जो हर पल आपको हंसता देखना चाहता है वही आपका अपना है, और जो किसी भी तरह से आपको नीचा दिखा रहा है, हर वक्त आपका बुराइयां कर रहा है, वही इंसान कलेशी है। वही इंसान आपके घरों में कलेश मचा रहा है, उससे जरा बच के रहिएगा दोस्तों, वरना पिक्चर उलझ सकता है। और इस इंसान पर विश्वास करना आपके वैवाहिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत ला सकता है। दोस्तों, अब हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, और ये दोनों ही उपाय आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यह दोनों ही कार्य आपके लिए महत्वपूर्ण ही तरीके से बनाने वाले हैं और शत्रु बाधा से आपको बचाने वाले हैं। देखिए, जाने अनजाने में हम तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ते, फिर भी लोग हमसे दुश्मनी करते हैं, हमें आगे बढ़ता देख कर जलते हैं। ये हमारे खिलाफ क्या करते हैं, कभी कभी तंत्र मंत्र फूंक देते हैं कि ये इंसान नीचे आ जाना चाहिए। इसके खिलाफ मैं ऐसा कर देता हूँ कि ऐसे लोगों को हम पहचान नहीं सकते और ना ही हम आपको बताए हैं, लेकिन हम आपको उनसे बचने का उपाय बता रहे हैं। आपको श्री हनुमान जी का भक्त बन जाना है। आप हनुमान जी के भक्त बन जाइए। हनुमान चालीसा का आप रोजाना पाठ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हनुमान चालीसा ही आपको सिद्ध करना है। उसके बाद तो कोई भी चीज आपके सामने में नहीं टिक सकता। इस बात का तो गारंटी हम लिख कर दे देते हैं। शनिदेव का कृपा आपको हमेशा मिलने लगेगा, सभी चक्र दोष दूर हो जाएंगे, सभी शत्रु भय समाप्त हो जाएगा और तंत्र मंत्र का बाधाएं भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपको एक कार्य करना है, रोजाना सच्चे मन से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यकीन मानिए, हम लिख कर दे देते हैं, आपके कलेश दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आपके घर में वह व्यक्ति विशेष रूप से कलेह मचा रहे हैं, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि रोजाना सुबह के समय आपके घरों में भजन चलना चाहिए, यानी कि भगवान के कुछ अच्छे भजन। अगर आपने ये कार्य करना शुरू कर दिए तो दोस्तों, हम गारंटी के साथ आपको लिख कर दे देते हैं। एक सप्ताह के अंदर आप देखिएगा कि परिवार में पारिवारिक एकता फिर से बनने लगे हैं। लगातार आप भजन चलाते रहिए, फिर कभी लड़ाई झगड़ा हो ही ना, फिर कलेश का कभी भावना पैदा ही ना हो। प्रयास करेंगे या चीटिंग करने वाले लोगों का सहयोग करें तो फिर बात बहुत ही ज़्यादा बिगड़ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हम इन सभी झमेलों में कभी पड़ना नहीं चाहते, लेकिन दोस्ती यारी के चक्कर में हमको थोड़ा बहुत उलझना पड़ता है। तो यहाँ पर वही चीज़ गड़बड़ करने वाले हैं, यहाँ पर वही चीज़ पेठा गर्ग करने वाले हैं। आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, किसी भी तरह से गलतियां करने से बचना है और बार बार आपको यह एहसास नहीं दिलाना है कि यह गलती आपका है, आपके वजह से ऐसा हुआ है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। या खुद को जब हम क्लेम करते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो वह गलती आपको कभी नहीं करना है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का भी आपको पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अत्यधिक गर्मी आपको लगने वाले हैं, परेशानी का गर्मी आपको चढ़ने वाले हैं, थकान आपके कामों में आपको मन नहीं लगने देगा, आपको अब किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा, तो किसी का परिणाम कैसे आएगा? और अगर परिणाम नहीं आएगा तो पैसा कैसे आएगा? इसीलिए दोस्तों, जिंदगी
कुछ ऐसे ही है जो कि आपको स्वीकार करना चाहिए। जो इंसान अपनी जिंदगी को स्वीकार लेता है वह सदैव अपनी जिंदगी में आगे जाता है, लेकिन जो इंसान सदैव ये सोचता है ये कभी अच्छा नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी तो ऐसे ही है, वह कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। ये बातों को आप ध्यान रखिएगा। इसलिए आप खुश रहिए, प्रशंसा रहिए और प्रभु श्री राम ने आपको जिस अवस्था में जिस जगह पर रखा है उसमें प्रभु का नाम लेते हुए रोज आप आगे बढ़ते रहिए। अपने चेहरों पर मुस्कान रखना है। कुछ सावधानियां हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत ही जरूरी सावधानियां हम आपको बताना चाहते हैं। अंत में हम आपको बताएंगे 2 जरूरी उपाय। थोड़ा सा समय निकालकर आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले नंबर की सावधानी जो निकल कर आ रहा है वह यह है कि आप कम बोले और ज्यादा सुने। बहुत सारे लोग जिस दुनिया में चपर चपर बोलते रहते हैं, उन्हें मतलब नहीं कि सामने वाला सुन रहा है या फिर नहीं, बस उन्हें अपना बोलना पसंद है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी हमें अपना व्यवहार बनाने के लिए और परिस्थिति को सही करने के लिए शांत रहकर पहले चीज़ों को, परिस्थितियों को समझना चाहिए और फिर बाद में उतना ही बोलना चाहिए जितना की ज़रूरत है। और अगर आप अत्यधिक बोलते रहेंगे, बोलते जा रहे हैं, तो फिर आपको लोग मजाक में लेने लगेंगे कि यह व्यक्ति तो बड़ा बोला है और यह जो बोलता है उनके बातों में बिल्कुल भी दम नहीं होता है। ऐसे कुछ धारणाएं लोग आपके लिए बनाने लगेंगे। दोस्तों, उससे पहले आपको अपना छवि सुधार लेना है। आपको एक बात लोगों के बीच में सिद्ध कर देना है कि यह जो व्यक्ति है यह बहुत ही कम बोलता है, लेकिन जब भी बोलता है बिल्कुल ही काम का बात बोलता है। ऐसा कुछ व्यवहार, दोस्तों, ऐसा व्यवहार आपका सार्थक हो जाना चाहिए। इस समय प्रेम संबंधों में आपके बीच बहुत ही मजबूती आने वाले हैं, लेकिन अपने रिश्तों में आपको लॉयल रहना है, ईमानदार रहना है, शंकाओं को, शक को स्थान नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों आप और आपके साथी एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। दोस्तों, दीपावली से पहले आपके जीवन में कुछ होने वाले हैं। इन बातों को आप मामूली नहीं समझिएगा, क्योंकि ये भविष्यवाणी आपके लिए 100% सटीक है। बुध और शुक्र आपके जीवन में गोचर किया है। आपके राशि में देवगुरु भी वक्रित होते आते रहे हैं। अगर भाग्य बढ़ाना हो तो कुंडली में गुरु का प्रवेश बहुत जरूरी होता है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि दिवाली आने से पहले आपको क्या करना है, क्या बदलाव करना है। इस प्रकार से आपके जीवन में बदलाव आएगा और आपको गलतियां करने से बचना होगा। क्या कुछ बदलाव आपके जीवन में आने वाला है और किस तरह से आपको इस समय कुछ गलतियां करने से बचना है। बहुत ही खास वीडियो है, अंत तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले ये जितने भी सच्चे शिव भक्त हैं, वे सभी इस वीडियो को एक लाइक करें। जो लोग रोजाना मंदिर जाते हैं वह कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार हम सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि दीपावली के त्यौहार में ही हमें एक दूसरे से जुड़ने का, माता लक्ष्मी के पूजन करने का, पटाखे जलाने का व खुशियां मनाने का मौका मिलता है। इसलिए दीपावली आने से पहले हर किसी को दीपावली का इंतजार होता है। 1 से 2 महीने पहले घर दुकानों में साफ सफाई शुरू हो जाता है। ऐसा रौनक हमें किसी और त्यौहार में घर में दिखाई देता है? कुल भी नहीं, क्योंकि दीपावली का एक अलग ही महत्व होता है। पूरा घर दीपक के रोशनी से जगमगा उठता है, पूरा शहर दीपक के रोशनी से जगमगा उठता है। वहाँ पर हमें एहसास होता है कि हमारे प्रभु श्री राम जब अयोध्या लौटे थे तो वही माहौल हम अपने घरों में बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, हाल फिलहाल में जो ग्रह गोचर बना है उससे पहले, दीपावली से पहले कुछ बटाए बदलाव आपके लिए जरूरी है। यहाँ पर तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने दीपावली पर पैसे इकट्ठा कर रहे होंगे, पैसा जोड़ रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों उनके मन में एक ख्याल होगा कि मुझे दिवाली अच्छे से मनाना है, इसलिए मेहनत का कमाई हासिल करना है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो साथी गलत कार्य करने के लिए प्रयास कर रहे होंगे। अगर यहाँ से पैसा निकल जाए तो दीपावली बड़ा धूमधाम से मनाया जाए। कुछ लोग तो उधारी का पैसा निकलवाने का सोच रहे होंगे, वहाँ से मेरा पैसा फंसा हुआ आ जाए, अपने भी दिवाली बन जाए। कुछ लोग तो कर्जा लेने का सोच रहे होंगे कि कहीं से पैसों का जुगाड़ होता, कुछ नहीं दिख रहा तो चलो कर्जा ही ले लेते हैं, हमारी दिवाली बन जाएगी। सबका ये सोच जरूर होता है कि हमें दिवाली मनाना है, दिवाली आपका अच्छे से मने। इसलिए ग्रह गोचर के हिसाब से हमारे आपके
कुछ सलाह रहेंगे। सबसे पहले सलाह दोस्तों, जब भी आप अपने घरों में साफ सफाई करें, बहुत सारे लोग साफ सफाई का शुरुआत कर चुके होंगे, तो साफ सफाई जब भी आप करें तो एक बात का खास ख्याल रखें, आपके घर के कोनों को बहुत ही अच्छी तरह से साफ करना है। क्योंकि दोस्तों, जो इंसान अपने घरों को अच्छी तरह से साफ रखते हैं, अपने घरों के कोनों को बहुत ही अच्छी तरह से साफ रखता है और खास तौर से गंगा जल से जो साफ करता है, गंगा जल का छिड़काव करता है, गौ माता का छिड़काव करते हैं, तो उनके घर में माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रवेश करता है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि साफ सफाई के पीछे माता लक्ष्मी हमारे घरों में आए। लेकिन जाने अनजाने में लोग सफाई के दौरान कुछ भूल कर जाते हैं कि कहीं कहीं कई कोने छोड़ देते हैं, कई भंगार पड़े रह जाते हैं, तो उन्हें पड़ा का पड़ा रहने दे देते हैं। रसोई घरों में चीजें अस्त व्यस्त है, तो वह जो है वह 2 पलों की सफाई है। मानो वह सफाई ऐसा है कि वह आप दिन काट रहे हो, आपको सच्चे दिलों से साफ सफाई करना है, अभी माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घरों में हो पाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। दिवाली का समय है तो पैसों का किल्लत तो सभी के घरों में है और सब यही जानना चाहते हैं कि हमारे पैसों की स्थिति कैसा रहेगा। अभी कोई यही जानना चाहते हैं कि आपका हमारे पैसों का जो हमारे जीवन में आना है जाना है वह कैसा रहेगा। दीपावली से पहले शुक्र और बुध के महागोचर के महाफल आपको मिलने वाले हैं। पुष्य नक्षत्र रहने का, जो दीपावली से पहले पुष्य नक्षत्र रहता है, वह सभी नक्षत्रों का राजा है। वहाँ पर आपको छोटी मोटी खरीदारी जैसे चांदी का सिक्के खरीदारी कर सकते हैं, सोने का कोई वस्तु खरीद सकते हैं। कुछ खरीद पाए या ना पाए, लेकिन माता लक्ष्मी का सच्चे मन से शरण, माता लक्ष्मी के नाम की कोई भी चीज अगर आप खरीद लेंगे तो ही आपका फायदा हो जाएगा। इतनी गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं। तो फिर बिल्कुल दोस्तों, आप इतना ध्यान रखिएगा। जीवन में हम हमारी सारी चीजों को अच्छी तरह से परखें, जाने और जिंदगी में अपने आगे बढ़े। पैसों की आवक बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, यहाँ तक कि आप जो निवेश करेंगे, निवेश के भी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे फल प्राप्त होने वाले हैं। यह भी पूरा गारंटी है। जिन भी लोगों का कुछ ऐसा मानना था कि वह कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, तो दीपावली से पहले आपके लिए बहुत ही अच्छे संकेत आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे खुशखबरी आपको मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा छुट्टी का समय रहेगा, इसमें उनको अपना दिमाग को शांत करने में, माइंड को डाइवर्ट करने में, खुशियों में शामिल होने में बड़ा ही आनंद आने वाला है। क्योंकि काफी कुछ समय से आप वह सुख नहीं ले पा रहे हैं जिसका आप अभिलाषा रखते हैं। सुख अब आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा जो कि आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी इन मौकों को अपने हाथों से जाने नहीं देना है। जो विद्यार्थी बाहर पढ़ते हैं, लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझाएं कि साल में एक बार त्योहार आता है, इन त्योहार को आप हाथों से न जाने दें। कुछ समय अपने पढ़ाई को अलग कर करके एंजॉय करने में बिताएं, क्योंकि ये मौका अगर हाथ से चला गया तो ये मौका फिर आपको अगले साल ही देखने को मिलेगा। दीपावली का त्योहार, दीपावली से पहले व्यापारियों का भी सौगंध नजर आ रहे हैं। व्यापारियों का भी सभी कार्य बनते नजर आ रहे हैं। खास तौर पर वह व्यापारी जो दीपावली से संबंधित सामान को बेचते हैं, जैसे कि दीपक हो गए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, सजावट की चीजें हो गए, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक रंग चमकाने वाली चीजें हो गए, ऐसे व्यापारियों को लाभ अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ कपड़ों का व्यापारी इस समय खुश हो जाए, क्योंकि आपके जीवन में भी सौगात अब आने वाले हैं। कपड़ों के व्यापारी भी अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन में भी अब लाभ के घड़ी आने वाले हैं। क्योंकि कहते हैं कि भगवान जब देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और दीपावली का इंतजार हम सभी को बहुत ही जोरों शोरों से होता है। ऐसे में आप एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आप कोई भी कार्य को दिल से करें और दिल से कोई भी निर्णय को लें। दूसरों के बहकावे में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। देखिए, किसी और का दिवाली को भी हमें बिगाड़ना नहीं है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, किसी से लीजिए कोई पैसा मांगता है तो उनको धमका देते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा मजबूर कर देते हैं। तो आपको थोड़ा हालात सामने वाला का भी समझना है। दीपावली खुशियां बांटने का एक पर्व है, एक पल भी किसी का मन दुखाने का नहीं। हम चाहेंगे कि हमारे वजह से किसी का दीपावली अच्छा बन जाए। तो आपके अंदर में अगर क्षमता हो तो आप किसी का आर्थिक मदद कर दीजिएगा, किसी घरों में राशन पहुंचा दीजिएगा। यह बहुत ही अच्छा दोस्तों आपके जीवन में रहेगा। गुरुजी का आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इससे बढ़िया दीपावली मनाने का मौका आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों, आप किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में चमक ले आए, कुछ ऐसे व्यक्ति के जीवन में आप कुछ ऐसे कर दें जो आपको जीवन में हमेशा के लिए याद रखेगा, हमेशा आपको इच्छाएं दुआएं दे,
और आपका इच्छाएं पूर्ति के लिए स्वयं ही वो भगवान से प्रार्थना करें। दीपावली का पावन पर्व है तो आपके लिए कुछ उपाय बताना बहुत ही जरूरी है। तो दीपावली के लिए यह उपाय आप भी करिएगा, आपको लाभ 100% प्राप्त होगा। जब भी दीपावली के दिन आप माता लक्ष्मी, गणेश भगवान का पूजा करें तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि नारायण जी का तस्वीर आपको जरूर ही रखना है। उनके भजन बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। शंख बजाना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि शंख बजाना उसमें माता लक्ष्मी का वास है। जो अपने घरों में शंख को बजाता है उनके घरों में दरिद्रता वास नहीं करता है। अब आप चाहेंगे कि बिजनेस व्यवसाय दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, उसके लिए कोई उपाय बता दो तो उसके लिए भी उपाय है, बिल्कुल उपाय है। ध्यान दीजिएगा कि आपको दीपावली के दिन पूजा करने के साथ साथ माता लक्ष्मी का और गणेश भगवान का स्थापना अपने दुकान में करना है, किसी भी व्यापार में करना है। नियमित रूप से आप माता लक्ष्मी का पूजा अवश्य करें, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको दिवाली पूजन के दौरान कोई भी सिक्के को आप माता लक्ष्मी जी के आगे अर्पित करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए लाभकारी होगा। तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।